जो अवतारी पुरुष या महापुरुष दुनिया में आते हैं उनका भी बड़े उपद्रव होता है, और जो उन उपद्रव को जो सह गया धैर्यपूर्वक, वो भी महापुरुष बन जाते हैं या उनका जैसे बन जाता है। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर हम जो है अब लेते हैं भगवान श्री राम जी की। अब भगवान श्री राम जी जो है अब जो है जब शादी किए तो उसके बाद जो है अब घर वार छोड़ के वन में चले गए अपने पत्नी को लेके। तो ये क्या कम उपद्रव था? ये जो है अब उनके पत्नी के लिए तो बहुत बड़ा उपद्रव था, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा शादी के तुरंत बाद। फिर उसके बाद में जो है उनका जो है पत्नी का जो है चोरी हो जाती है, रावण आके ले लेता है लंका में। तो वो लंका में इतने कष्ट सहती है माता सीता, तो ये क्या कम उपद्रव है? क्योंकि तब तक भगवान श्री राम जो है बहुत समय लगाते हैं उनको ढूंढने में। तब हनुमान जो है बीच में आके बोलता है कि मैं जाके ले आता हूँ माता सीता को। तो वो तो ठाप करके आ जाता है, लेकिन लेने के लिए मतलब माता सीता राजी नहीं होते, क्योंकि वो और उपद्रव सहने के लिए तैयार रहते। तो जो गुरु का उपद्रव या महापुरुषों का उपद्रव सहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, वो शांति का अधिकारी हो जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के ना जीवन में भी देख लेते हैं। तो उनके जीवन में भी जो है वो क्या बचपन से बहुत नटखट किए हैं, बहुत तंग किए हैं माता पिता को। फिर उसके बाद में थोड़े बड़े हो गए, फिर इसके बाद गोपियों को, राधा को, उनको भी बहुत तंग किए। कभी ये फोड़ो, कभी वो फोड़ो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। और ऐसे भी आता है अवस्था की छोड़ के भाग जाते हैं बीच में, जब वो छोड़ना नहीं चाहते तब छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे जो है महाभारत युद्ध में भी जो है अर्जुन के लिए भी वो कम उपद्रव नहीं थे। अर्जुन को जो है क्या क्या करने के लिए बोले हैं सब, जो अर्जुन नहीं चाहता था और उसको बोले वो करो। तो ये भी अर्जुन के लिए बहुत बड़ा उपद्रव था, तो अर्जुन उसको सह गया, उपद्रव को मान लिया। ऐसे ही भगवान बुद्ध का जीवनी भी लेंगे तो वो भी जो है अपना पत्नी और पुत्र को छोड़ के रात में जो है भाग गए। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा उपद्रव था, और वो उपद्रव को वो आराम से सह गए। हाँ, यहाँ थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जो है उनको समझ में आ गया, उनका पत्नी को भी समझ में आ गया, पुत्र को भी समझ में आ गया। तो वो लोग भी उनका प्रचार प्रसार किए, उनका दीक्षा भी लिए, उनका पिता भी उनका दीक्षा लिए। तो फिर जो है वो उपद्रव जो है सहना पड़ता है। ऐसे हिमालयन योगी जो है स्वामी राम, उनका जीवनी में भी वो बताए हैं कि मतलब उनके गुरु भी मतलब जो है बहुत उपद्रव करते थे। कभी कुएं में कूद जाते थे और उनको उठाना पड़ता था ऊपर। कभी जो है रात को जो है अंधेरे में बोल देते हैं कि मतलब जंगल में जाओ और ये ले आओ, वो ले आओ। तो ये भी बहुत बड़ा उपद्रव था उनके लिए, तो उसको सहना पड़ता है। तो ऐसे जो है जितने भी महापुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उनके पास में रह के जो है ज्ञान पाना या मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उनके जो उपद्रव होते हैं बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, छोटे छोटे उपद्रव नहीं होते हैं। अब छोटे आदमी के छोटे उपद्रव होते हैं, वो महात्मा लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बड़े उपद्रव होते हैं। तो इसीलिए लोग वो समझ में नहीं आते हैं। वो जो है महात्मा गांधी के बारे में भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे योगानंद जी का भी अब अगर हम देखेंगे तो वो भी अपने एक बार उनके गुरु को, जो श्री युक्तेश्वर गिरी को छोड़ के चले गए। करार आश्रम में जब साधना कर रहे थे तो वो गुरु का उपद्रव नहीं सह पाए, वो छोड़ के भाग गए। फिर बाद में फिर जो है उनको जब रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ, तो किसी जो है हिमालयन योगी जो है उनको जो समझाए कि अपने गुरु का पास वापस जाओ, फिर जो है वो वापस आ गए। तो इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो बोलते हैं गुरु मिल गए, गुरु प्राप्ति होना इतनी आसान नहीं है।
क्योंकि अपना अहंकार को बहुत नीचे रखना पड़ता है, उपद्रव को पूरी तरह सहना पड़ता है। और जो गुरु बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, वो सारे उपद्रव को सहते हैं, तभी वो बनते हैं महापुरुष, महात्मा, गुरु, अवतारी पुरुष। अब जीसस क्राइस्ट का भी लाइफ देख ले, उनको कितना उपद्रव सहा, जितना बड़ा उपद्रव सहे उतने ज़्यादा वो मजबूत हो गए। कोई जो है बिना उपद्रव सहे के ऊपर नहीं उठ सकता। इस चीज़ को हमको जानना चाहिए। हरि ओम तत्सत।